Assalamu alaikum sir, my name is Ishali Ilyas and I am from Excelsior School System Islamabad and I am studying in grade 10. Sir, we are performing the experiments related to the geotropism and phototropism, but I cannot understand this concept. May you explain it for me? Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, you spoke so fast that I could not catch your name. और आपने एक सेंटेंस भी गलत बोला है कि मे यू एक्सप्लेन इट फॉर मी। मे जो है वो दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको कहना चाहिए था कैन यू एक्सप्लेन इट फॉर मी। मे यू एक्सप्लेन इट फॉर मी का मतलब ये है कि क्या मैं आपको इजाज़त दे दूं वजाहत करने की, यानी आप मुझे मेरे से पूछ रही हैं क्या आप मुझे इजाज़त दे दें वजाहत करने की, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली गलत है। तो आपको चाहिए था आप कहती कैन यू एक्सप्लेन इट फॉर मी। एनीवेज, आपने फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म के बारे में पूछा है। ये दोनों टर्म्स प्लांट्स में इस्तेमाल होती हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम समथिंग इन देयर एनवायरनमेंट। जब कोई पौधा अपनी एनवायरनमेंट में किसी चीज की तरफ ग्रो करके उस तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। और बेशक वो किसी चीज की तरफ मूव करे या उससे दूर दूसरी तरफ मूव करे, ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ? फोटो आपको पता लाइट को कहते हैं। तो इन रिस्पॉन्स टू लाइट जब वो मूव करेगा, पौधा ग्रो करेगा और ग्रो के बाद मूव करेगा। देखें, ट्रॉपिज्म सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, दो लफ्ज हैं। ट्रॉपिज्म का मतलब है ग्रोथ मूवमेंट, यानी ग्रोथ होने के बाद जब मूवमेंट होगी, दैट इज ट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म मीन ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। आपने विंडो सिल में पॉटेड प्लांट रखा हुआ देखा होगा कमरे के अंदर। जो लोग पौधे रखते हैं विंडो सिल के ऊपर, जहां पे ग्लास की विंडो होती है, शीशे की विंडो जहां से रोशनी अंदर आ रही होती है, तो लीव्स जो हैं वो हमेशा ग्रो करते हैं टुवर्ड्स लाइट, बिकॉज लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक द लाइट। वो लाइट को पसंद करते हैं, उस तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और ये होती कैसे है? हर प्लांट के स्टेम के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको ऑक्सिन कहते हैं, AUXIN, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो होता है इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट के जो सेल्स हैं उनको डिवाइड करता है और उनको साइज में लंबा करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन एंड फॉर द एलोंगेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, ये जो ऑक्सिन है ये इट हेट्स लाइट, ये लाइट से नफरत करता है। अब ये पौधा विंडो सिल में पड़ा हुआ है, तो इधर से लाइट पड़ रही है, ये पौधा है, इधर से लाइट पड़ रही है, तो ये लीव्स जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? कि ये जो स्टेम है इसके अंदर जो ऑक्सिन है ये लाइट से हेट करता है, नफरत करता है, ये हमेशा लाइट से परे जाएगा, तो ये पौधे के इस तरफ शेडी एरिया में आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा तो यहां पे ग्रोथ सेल्स की बढ़नी शुरू हो जाएगी, सेल डिवीजन और सेलों का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। और यहां पे ग्रोथ कम होगी क्योंकि ऑक्सिजन जो है यहां से सारा इधर आ गया है। तो अगर यहां पे इस तरफ एक सेल ग्रो कर रहा है, एक सेल की डिवीजन हो रही है, तो इस तरफ 5 सेल्स की डिवीजन हो रही है। तो इसका मतलब यहां पे साइज लंबा हो रहा है, यहां पे साइज छोटा हो रहा है स्टेम का। इस तरफ स्टेम कम ग्रो कर रहा है, इस तरफ स्टेम ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो जब इस तरफ स्टेम ज्यादा ग्रो करेगा और इस तरफ कम ग्रो करेगा तो स्टेम क्या करेगा? वो ऐसे झुकेगा ना, जब इधर से ग्रो करेगा तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैं एनालॉजी बताता हूं। आप दो स्टैक्स बुक्स के लगा लें टेबल के ऊपर, एक किताब इधर रखें और उसके बराबर में 5 किताबें रखें। फिर जो एक किताब रखी है इसके ऊपर एक बुक और रख दें, और ये जो 5 रखी थी साइड पे इनके ऊपर 5 और रख दें। फिर जो ये स्टैक है इसके ऊपर एक रखें और इसके ऊपर 5 रखें, यानी एक एक सेल इधर बढ़ रहा है, 5 5 सेल इधर बढ़ रहे हैं। अगर ये बुक साथ कंबाइन होती, जुड़ी हुई होती,
तो क्या इन्होंने ऐसे झुक नहीं जाना था? यस, ऐसे झुक जाना था। तो इसलिए ये स्टेम जो है वो ऐसे बेंड कर जाता है लाइट की तरफ, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। आगे आते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे ज्योग्राफी, जब अर्थ की साइंस जो है उसको ज्योग्राफी कहते हैं, तो जियो अर्थ को कहते हैं। अच्छा, ये जियोट्रॉपिज्म का एक और नाम भी है, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म। ग्रेविटी आपको पता है कि द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जमीन जब अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ चीजों को खींचती है तो दैट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ट्रॉपिज्म भी कहते हैं जियोट्रॉपिज्म को। अब इसमें क्या होता है कि ट्रॉपिज्म का तो वही मतलब है, ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से जब पौधे की ग्रोथ होगी तो उसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म, यानी जियो अर्थ, अर्थ की तरफ जब पौधा बढ़ेगा तो उसको जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन काम करता है। अब आप देखें, रूट जो है उसका और स्टेम में जो ऑक्सीजन है इसका फंक्शन डिफरेंट है। स्टेम में ये और तरह से फंक्शन करता है, रूट में और तरह से फंक्शन करता है। मैं बताता हूं, स्टेम में जहां पे ये ज्यादा होता है वहां पे ये ग्रोथ ज्यादा करता है, ठीक है। मगर रूट में जरा देखिएगा, जब रूट नीचे को जाती है तो ग्रेविटी की वजह से ये सारा ऑक्सीजन जो है वो रूट के निचले पार्ट पे, टिप पे चला जाता है, ठीक है। मगर टिप ग्रो नहीं करती, टिप ग्रो नहीं करती। क्यों? रूट में जो ऑक्सीजन है ये अपोजिट फंक्शन करता है स्टेम की निस्बत। रूट में जहां पे ये ज्यादा होता है वहां पे ग्रोथ नहीं होती, रूट में जहां पे ये कम होगा वहां पे ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो रूट टॉप पे, जमीन के नजदीक जो रूट का हिस्सा है वहां पे ये कम है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऑक्सीजन नीचे चला गया, तो वहां पे ये कम है, तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। जब वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी रूट की, तो रूट नीचे पुश करेगी, जो रूट की टिप है उसको नीचे को पुश करेगी। उसको जब नीचे को पुश करेगी तो वो रूट नीचे की तरफ जाएगी। यानी ऑक्सीजन ऊपर कम है, रूट में ऑक्सीजन जहां पे कम होता है वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, जहां पे ज्यादा होता है वहां पे कम होती है। ये स्टेम के उलट है, अपोजिट है, ठीक है। तो मगर स्टेम में जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है। अब स्टेम में क्या होगा कि जब प्लांट इस तरह सीधा ग्रो कर रहा है और ऑक्सीजन जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, स्टेम में ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। अब ऑक्सीजन स्टेम के नीचे ज्यादा है, वहां पे स्टेम की ग्रोथ ज्यादा है, तो स्टेम जो है वहां से ज्यादा ग्रो करके टिप को ऊपर को पुश करता है, तो वो टिप ऊपर को जाती है। इस तरीके से ये फोटोट्रॉपिज्म में और जियोट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन का ये फंक्शन है। जियोट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन का फंक्शन उलट है फोटोट्रॉपिज्म की निस्बत। जियोट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन जो है जहां पे कम होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी, और फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। और फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन हमेशा लाइट से परे रहेगा, शेड में रहेगा, ठीक है। इट हेट्स लाइट। तो ये उम्मीद है आपको फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ लेना। अल्लाह हाफिज।